फिल्म में जो है वो मुंबई अटैक को दिखाया गया है। फिल्म में मुंबई अटैक जिस तरह से हुआ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उस फिल्म में जैसे दिखाया गया, प्लान करते, अटैक करते और उस तमाम चीजों को, उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन गया है। और इस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो कई जो तकरीबन 5 या 6 इस्लामिक या गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। और उसमें जी यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा बहरीन, जी हाँ बहरीन जो है ये भी उन कंट्रीज में शामिल है जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है गल्फ कंट्रीज में। और कहा यही गया है कि एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। अब एंटी पाकिस्तान कंटेंट जो है वो यकीनन उसको ही कह रहे हैं जो कि मुंबई अटैक जो है वो दिखाया गया, यानी कि जो एक तरह से आप जानते हैं अजमल कसाब और ये तमाम कैरेक्टर जो यहाँ पर रहे, और यहाँ से हमारे भी कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था, और उसके बाद एक सिलसिला चला, एक उधम मचा। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू मौजूद है और इंटरनेट पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसपे वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बम्बई अटैक जो हुआ था उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान से थे। ऐसा नवाज शरीफ साहब जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बात को कहा है, इस बात को कबूला है। अब इसके चलते क्या कहा जा सकता है कि हम तो समझे आम से जर्नलिस्ट हैं या कह लीजिए कि यूट्यूबर है या जो भी लोग हमारा नाम रखते हैं, लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि अगर आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर अगर आपको आपको यही बताना की कोशिश कर रहे हो कि जी ये मुंबई अटैक जो था वो प्लान किया गया था और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व था, तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसके रहते, यानी उस सेक्शन के रहते या उस चैप्टर के रहते जो है पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया है, और उस ऑब्जेक्शन के चलते जो है वो तकरीबन 5 to 6 गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। अब बहरहाल अगर हम उसको हटा दें, अगर उस कह लीजिए मुंबई अटैक के सेक्शन को हटा के बात करें, तो बाकी फिल्म जो है वो यकीनन ऐसी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, मास्टरपीस है। और तमाम एक्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने अपने कैरेक्टर्स को निभाया है। और जहां यहाँ पर तो खैर कहा तो ये जा रहा है कि जी गल्फ कंट्रीज में जो है बैन लगा दिया गया इस फिल्म पे, लेकिन पाकिस्तानी ढूंढ ढूंढ के इस फिल्म को देख रहे हैं, अपने इंडियन दोस्तों से मांग रहे हैं, और बार बार कहा जा रहा है कि जी ये फिल्म आप हमें भेज दीजिए और कैसे देखा जाए और किस तरह से, कौन सी वेबसाइट है, ये सब चीजें जो है पाकिस्तान में चल रही हैं। अक्षय खन्ना, वैसे तो रहमान डकैत का रोल उन्होंने किया, लेकिन रहमान डकैत को उन्होंने हीरो बना दिया है, और इस वक्त अक्षय खन्ना पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और अक्षय का क्या स्टाइल है, बहुत से लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं कि जी लियारी के लोग ऐसे आदाब नहीं करते, तो लियारी के लोग ये नहीं करते, लेकिन बहरहाल अक्षय खन्ना जो है उन्होंने एक समा बांध दिया है। और पूरी फिल्म में अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे पूरे टाइम इंतजार रहता था कि कब अक्षय खन्ना का सीन जो है वो आएगा और कब अक्षय खन्ना दोबारा से स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बाकी जितने कैरेक्टर्स थे सभी ने बहुत मेहनत की थी, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो जो कि हीरो का रोल जिसमें कर रहे हैं, यानी कि जो एजेंट, इंडियन एजेंट का रोल एक तरीके से उन्होंने किया और वो हीरो थे फिल्म में। उनको भी मेरा ख्याल है कि अक्षय खन्ना जो है उनसे भी आगे चले गए हैं, और लोगों को जो है रणवीर सिंह के बजाय अक्षय खन्ना का इंतजार है। ये वैसे ही हुआ जैसे फिल्म डर में शाहरुख खान विलन थे और सनी देओल जो थे वो हीरो थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई जो है वो बात शाहरुख खान की कर रहा था, और इसी तरीके से सब लोग बात जो है यहाँ पर भी अक्षय खन्ना की कर रहे हैं। चाहे फिल्म की बुराई की जाए, चाहे ये कहा जाए कि जी फिल्म में जो है पाकिस्तान को एक तरीके से कह लीजिए कि विलन दिखाया गया है, लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त अक्षय खन्ना की वजह से जो है वो पाकिस्तान में हर कोई इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहा है, हर कोई इस फिल्म को लेने की कोशिश कर रहा है। अपने इंडियन फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमें भेज दीजिए। मुझे भी मेरे एक इंडियन दोस्त ने ही ये लिंक कह लीजिए या पूरी फाइल जो है वो मुझे भेजी है, और जो मैंने 3 दिन लगाकर ये फिल्म देखी। और यकीनन फिल्म तो ऐसी थी कि मैं चाह रही थी कि मैं पूरी फिल्म एक ही दिन देख लूं, लेकिन जाहिर है कि अपना काम भी होता है, मीडिया का काम भी होता है, शोज भी होते हैं, तो इस वजह से मैं आज जाकर वो फिल्म कंप्लीट कर पाई। और जैसे ही कंप्लीट हुई सबसे पहले मैंने कहा कि मैं इस फिल्म के ऊपर ही एक वीडियो जो है वो बना दूं।
बहुत जबरदस्त फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है। यकीनन पाकिस्तान जो है उसको, ठीक है, ऑब्जेक्शन आपका अपनी जगह कि अगर आप मुंबई अटैक के ऊपर अगर, या मुंबई अटैक का जो सीन या जो हिस्सा उसमें बनाया गया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक लोगों को रोकेंगे। इसलिए कि अब तो इस तरह से फिल्में बनेंगी और आप चाहे अपना अपने टर्म्स यूज करके या अपना एक रिलेशन दिखाकर या कुछ करके गल्फ में उसको बैन करवा भी दें, तब भी ये फिल्म जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाएगी। और यकीनन जिन कंट्रीज मैंने बैन किए, गल्फ कंट्रीज ने, उनमें भी मौजूद हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और दूसरी कंट्री के लोग जो हैं, जो कोई कह लीजिए कि भारतीय फिल्में देखा करते हैं, वो जरूर इस फिल्म को देखने की कोशिश कर रहे होंगे और यकीनन देख भी रहे होंगे। तो इस तरह से फिल्म को बैन कराने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर पड़ेगा। अब देखना इस बात को है, या पाकिस्तान में डर या खौफ शायद इस बात का हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो कैरेक्टर या जो अनमोल रतन पाकिस्तान ने बिठा के रखे हैं, कहीं उनके ऊपर भी वीडियो बननी ना शुरू हो जाए। बहरहाल एक वीडियो और क्लिप हम आपको और दिखाएंगे, जो कि मुबशिर कह लीजिए, जो हमारे यहाँ जो एक जर्नलिस्ट हैं, राना मुबशिर नहीं, मुबशिर लुकमान, सॉरी, मुबशिर लुकमान साहब, वो ये बता रहे हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। यानी हद होती है। यानी एक तरफ मोदी जी के साथ रशियन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, उनकी कंट्री में विजिट कर रहे हैं, वहां पे 70 बिलियन। दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत है पाक ऑफ इंडिया में। दोस्तों, जो धुरंधर मूवी आया है, ये देख पाकिस्तान 6 मुस्लिम देशों का ये कहना है कि इस मूवी को हमारे देश में बैन किया जाए, क्योंकि दोस्तों उसमें जो सच्चाई, उस सच्चाई को कोई देखना नहीं चाहता। इसीलिए सिख से मतलब मुस्लिम देशों में बैन हो गया मूवी। उनका ये कहना है कि मूवी अगर मेरे देश में चलेगा तो मेरे बच्चे पर सड़ जाएगा। दोस्तों, रियल सच्चाई होता है, उस सच्चाई को नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान का रूल कश्मीर देकर हैरान है। आखिर इस मूवी से मतलब दोस्तों 300 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, कमाई हुई। और ये इतनी अच्छी मूवी है दोस्तों है। और पाकिस्तानियों का देख आखिर फटे, आखिर इस मूवी से मतलब कितना अच्छा पैसा कमाए है इस मूवी जो बनाया है। दोस्तों, धुरंधर मूवी का सच्चाई कोई नहीं देखना चाहता है। इसीलिए सभी पाकिस्तानों का ये कहना है कि इस मूवी को मेरे देश से बैन किया जाए। नहीं दोस्तों, उसकी कमाई को देखकर पाकिस्तानियों में का मतलब इनका हंचा लग गया, आखिर कैसे इतनी अच्छी कमाई मतलब कर लिया 300 करोड़। दोस्तों, जिस तरह बीच में पुष्पा 2 आया था, इसी तरह पुष्पा 2 देखते कितना अच्छा पैसा कमा अल्लू अर्जुन। और इस मूवी में धुरंधर मतलब क्या अच्छा मतलब दोस्तों पैसा मिला, इनकम हुआ है। और पाकिस्तानियों का ये कहना है कि ऐसे मूवी जो भारत में आता है इतने जल्दी वायरल होते हैं, यहीं पाकिस्तान में मूवी आता कोई जानता नहीं। आई धुरंधर मूवी पूरी वर्ल्ड में चल रहा है इस समय, प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि इतनी अच्छी मूवी है। जितने मुस्लिम कंट्री है सभी देख रहे हैं इस मूवी को। जो अच्छे लग रहा है वो कर रहे हैं, जो बुरा लग रहा है वो कर रहे हैं बैन की बैन। दोस्तों, आपके कहने से नहीं बैन होगा मूवी। दोस्तों, खैर आप कह रहे हैं वीडियो से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो को